प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कई बार लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वजह सिर्फ ये होती है कि उनके मरीज को सरकारी अस्पताल में इंतजार न करना पड़े। प्राइवेट अस्पताल में पैसा भले ही लगता है, लेकिन इलाज समय पर और सही से हो जाता है। लेकिन आज की कहानी बताती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर भी भरोसा करना आपकी गलती हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक में आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जालौन की, जहां से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसकी पहली झलकी तो हम आपको इस खबर की शुरुआत में दिखा चुके हैं। ये रोती बिलखती एक बच्चे की मां, एक 11 साल के बच्चे की मां, जो अपने बेटे को अब खो चुकी है। उसके बेटे को जरा सी दिक्कत थी। दिक्कत सिर्फ ये कि उसके मुंह में छाले थे और पेट में दर्द था, जिसके लिए वो वात्सल हॉस्पिटल नाम के जालौन के एक अस्पताल में, जो कि प्राइवेट है, वहां पहुंचती है अपने बेटे के इलाज के लिए, जहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। और उसके बाद जब पेट का दर्द हल्का पड़ता है, बच्चे को आराम आता है, तो डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाने के बाद दवाएं देकर उसे घर भेज देते हैं। बच्चा घर पहुंचता है। माँ बाप भी अब धीरे धीरे अपने आप को शांत कर रहे थे कि उनका बेटा ठीक हो रहा है, अस्पताल की दवाइयां काम कर रही हैं। लेकिन उसके बाद जब बेटे को दवाइयां दी जाती हैं, रात में दवा खाते ही बेटे की तबीयत बिगड़ने लगती है। माँ बाप अपने बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जिस बच्चे को ठीक होती हालत में वो अस्पताल से वापस लाए थे, उसके साथ आखिर क्या हो रहा है दवा खाने के बाद। माँ बाप अपने बच्चे को गोद में उठाकर भागे भागे एक बार फिर से अस्पताल पहुंचते हैं, इस उम्मीद में कि उनके बेटे को इलाज मिलेगा और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस अस्पताल में उनके बेटे का इलाज किया गया, जहां इंजेक्शंस लगाए गए और जहां पर दवा देने के बाद उनके बेटे की तबीयत बिगड़ी, वहां के डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं। वो कह देते हैं कि मामला हमारे हाथ से निकल गया है, इसीलिए आप इसे किसी दूसरे अस्पताल लेकर जाइए। माँ बाप अवाक रह जाते हैं कि आखिर इस हालत में अपने बेटे को कहां लेकर जाएं। लेकिन फिर भी अपने बेटे को बचाने के लिए वो दौड़ जारी रखते हैं। वो अपने बेटे को लेकर सीएससी कोच पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर्स उनके 11 साल के दिल के टुकड़े को मृत घोषित कर देता है। जरा सोच कर देखिए कि उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जिनका मासूम बच्चा, जिसे शायद थोड़ी सी तकलीफ थी, उसे एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाने के बाद भी उन्होंने अपना बेटा खो दिया। जब बेटे की तबीयत बिगड़ी तो उसी अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए जहां से उनके बेटे के ठीक होने की सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। अब एक पिता का दर्द आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आपका भी कलेजा फट जाएगा, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया है। वात्सल हॉस्पिटल तो उन्होंने दवाइयाँ दी, इसके बाद क्या हुआ? दवाइयाँ दी। इसके बाद कुछ नहीं, हम सुबह जाके दवाई खवाई उसको रात के, और जो है हम सुबह जाके तो उसके मुंह में से झांक आने लगी। फिर हम अस्पताल ले गए इसको वात्सल, तो ये लोग कह रहे हैं यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, कहाँ जाएं। फिर हम सरकारी अस्पताल आए तो उसको मृत घोषित कर। अब मामला चूंकि बड़ा था तो यूपी तक पहुंचा अधिकारियों के पास। एसएचओ कोच ने कह दिया इस मामले पर कि जांच की जा रही है। सुनिए एक बार आप भी। जी, आज एक यहाँ पे वात्सल्य अस्पताल है, जिसपे एक बच्चे की सूचना आई है कि कुछ इलाज उनके अभिभावक ने अपने बच्चों का करवाया हुआ था और उस बच्चे की रात में तबीयत खराब हुई है और वो बच्चा सुबह हमें ये सूचना मिली है कि वो मृत हो गया है। तो इसके संबंध में भी जानकारी जैसे ही मिली है और उनके पिता द्वारा एक मुझे शिकायती पत्र भी दिया गया है, जिसकी जांच ये तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो रही को लिखा गया है और जांच जैसे ही आती है तो जांच के आधार पर उन पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जांच की जाएगी, अपराध सिद्ध होगा, सजा मिलेगी। लेकिन एक घटना अपने आप में कई बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है। एक 11 साल का मासूम जाते जाते अपने पीछे बड़े सवाल छोड़ गया है। सबसे पहला सवाल कि आखिर जिस अस्पताल में उस बच्चे का इलाज हुआ, वहां से दवा खाने के बाद बच्चे की तबीयत इतनी ज्यादा कैसे बिगड़ गई। दूसरा सवाल, अगर बच्चे को छाले और मात्र पेट में दर्द की शिकायत थी तो उसको ऐसी क्या दवा दी गई जिसके चलते उसकी जान चली गई। तीसरा सवाल, अगर बच्चा इस खराब हालत में अस्पताल आया था तो क्या डॉक्टर्स ने हाथ खड़े करके सही किया। चौथा सवाल कि क्या इस अस्पताल की लापरवाही पर जो परिवार आरोप लगा रहा है उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो पूछने लाजमी है और हम पूछेंगे भी। अब देखना होगा कि क्या मासूम बच्चे के माता पिता को, इस बिलखती मां को, अपने बच्चे की लाश को गोद में उठाए पिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। आपका क्या कहना है इस खबर पर हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी घटना होती है जो कि प्रशासनिक लापरवाही आपको नजर आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे। उसके बाद उस खबर को इस पॉइंट ब्लैंक शो में आपके पास हम जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।